नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शुक्रवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सास का नियम था, सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर शुक्र भगवान को स्नान कराती और भोग लगाती। ये उसका रोज का नियम था। एक बार वह तीरथ पर जाने लगी तो बहू से बोली, मैं तीरथ पर जा रही हूँ, तुम सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्र देव को नहलाना, भोग लगाना, सब कुछ नियम से करना। बहू बोली, ठीक है। सास तीरथ पर चली गई, परंतु बहू ना तो सुबह जल्दी उठती, ना शुक्र देव का कोई काम समय पर करती। सभी काम देर से उठकर देर से करती थी। एक दिन जब बहू स्नान कर रही थी, तब शुक्र देव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद उसके घर एक पनिहारिन आई। बहू ने उसे कहा, तू शुक्र देव की प्रतिमा अपने घर ले जा, ये मुझे देखकर हंसती है। पनिहारिन बोली, ऐसे कैसे मैं प्रतिमा अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं बाहर गड्ढा खोदकर इस प्रतिमा को दबा देती हूँ। बहू बोली, ठीक है, दबा दो। पनिहारिन ने प्रतिमा उठाई और घर के बाहर गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में दबा दी। जब से शुक्र देव की प्रतिमा को गड्ढे में दबाया, तभी से उनके घर का बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। बेटा बोला, सब कुछ ठीक था, जब से मेरी माँ गई है तब से मेरे घर की दशा ही बदल गई है। बहू बोली, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई। घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद जब माँ घर वापस आई तो घर के हालात देखकर हैरान रह गई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे जाते ही घर के हालात एकदम बदल गए। घर में चोरी हो गई। हम अन्न के दाने दाने को तरस गए हैं। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर जब वह घर के मंदिर में गई तो देखा शुक्रदेव की प्रतिमा वहाँ नहीं है। बहू से पूछा तो बहू बोली, मुझे देखकर हंस रहे थे, मैंने पनिहारिन को दे दिए। पनिहारिन से पूछा तो वह बोली, मैंने तुम्हारी बहू के कहने पर तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा करके उसमें प्रतिमा को दबा दिया। सास भागी भागी गई और प्रतिमा को गड्ढे से निकालकर घर में लाई, नहलाया, धुलाया और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। बहू बहुत पछताई, सास से और शुक्रदेव से अपने किए की माफी मांगी और बोली, अब मैं नियम से शुक्रदेव की सेवा पूजा करूंगी। हे शुक्रदेव, जैसे बेटे बहू के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसा सास के साथ किया वैसा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबके साथ करना। सबके अन्न धन के भंडार भरना।